गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ना व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब प्यार से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज रक्षाबंधन का टाइम है, दिन है, और वो वाला व्लॉग तो खैर मैंने अलग शूट कर लिया है। वो वाला व्लॉग अलग जाएगा, ये वाला व्लॉग अलग जाएगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कहीं निकलने की। पिछले ब्लॉग में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी कि हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं कहीं पे। फिर हमारा कहीं से बुलावा आ गया है। हमें इस बार भगवान खुश हैं और बस उनकी खुशी हम पर बरस जाए, दुआ बनके और आशीर्वाद बनके। ठीक है, सो चलो वहाँ जाके बताते हैं आप लोग हम लोग वहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। अभी तो यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है, सामान सब ऐसा बिखरा पड़ा है। एंड टाइम पे जो काम होते हैं ना वो इनके होते हैं। ये मुझे सारे काम एंड टाइम पे देते हैं, लो प्रेस करो भाई। हालांकि उन्होंने दिए नहीं थे, कुछ और काम कर रहे हैं, मुझे खुद कर रही हूँ मैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। पर फिर भी इस चीज़ का इच्छा नहीं होती है, स्वेच्छा होती है। और सारे काम मुझे ऐसे ही मिलते हैं जब कहीं जाना होता है, जल्दी जल्दी से। पहले से नहीं करके रख सकते हैं कोई तैयारी। हम लोगों को देखो, लड़कियों को कितना अच्छा होता है। अगर हमें 1 महीने बाद भी कहीं जाना होगा ना, तो हमें 1 महीने पहले से पता होगा कि हमें उस दिन क्या पहनना है, उसके सेटिंग की ज्वेलरी क्या है, उसके सेटिंग का कान का क्या है, चूड़ियाँ क्या है, सब पता होगा। और इन लोगों को कहीं जाना होगा तो 10 मिनट पहले, 10 मिनट भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 10 मिनट पहले इनको ये ढूंढ रहे होंगे कि मैं ऊपर क्या पहनूंगा, मैं नीचे क्या पहनूंगा, मैं अंदर क्या पहनूंगा। तो बस यही सब। हम जा रहे हैं बोल दिया। तो आप लोगों को पता चली क्या कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और अभी हम लोग आधा अधूरा रेडी हो गए हैं। अब हिम्मत नहीं है रेडी होने की। मैं नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी, नहीं रुकूंगी, नहीं। हाँ, मुंह खोलना है बस। सो गाइस चलो, रेडी हो चुके हैं, बैग हमारा पैक हो चुका है। 2 दिन की ट्रिप, आज फिर से वापस घूम के आते हैं खाटू श्याम। सो गाइस हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। बैग हमारा पैक हो चुका है, ज्यादा सामान है नहीं, 2 दिन की ट्रिप है। और आज जा रहे हैं, परसों सुबह हम लोग वापस आ जाएंगे, कल के दर्शन होंगे। फाइनली दौड़ के हम लोग ट्रेन पकड़े हैं। खैर हालांकि अभी खुली नहीं है, बट ऐसा लग रहा था अब जाएगी, क्योंकि 5:45 की ट्रेन थी और हम लोग 5:35 तक स्टेशन तक नहीं पहुंचे थे। ऐसे दौड़ के पहुंचे भैया गए। वही रहोगे। और इसको देखो, आते ही हवा में मस्त नींद की वो ले रहा है, नींद की झपकी ले रहा है, क्योंकि थक गया था, सुबह से रक्षाबंधन था। और ट्रेन और मैगी, मेरे को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है मैगी का, वो भी ट्रेन में स्पेशली मुझे चाहिए होता है, इसलिए मैं हमेशा बना के लेके जाती हूँ ये ट्रेन में मैगी। मतलब मैं अगर नहीं बना के लेके जाती हूँ ना, तो मैं एक वो मैगी वाला डब्बा आता है जो गर्म पानी डाल के, मतलब जो रेडी टू ईट होता है, वो वाला खरीद के खाती हूँ। बट मुझे ट्रेन में मैगी चाहिए होती है, तो मैं वही यही खा रही थी। और यहाँ गंगा नदी है, प्रणाम कर लीजिए सब लोग जल्दी से। तो खेल रहे हैं। जब 4-5 लोग एक एज ग्रुप के सब साथ में होता है तो इतना मज़ा आता है ना ट्रेन में। यहाँ हम लोग बैठ के लूडो वगैरह खेल रहे थे, और हम लोग आधा ही गेम कर पाए थे क्योंकि बीच में कोई ना कोई आ जा रहा था। और ध्यान ऋतु पे था क्योंकि ऋतु सोया हुआ था। यहाँ मैं कमर ऐसे टूट जा रही थी ना, तो फिर मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी गाइस। और ऋतु की चिप्स मुझे से वहाँ से चुरा के सोमेश मुझे दे रहे थे, मतलब उस साइड से ले लेके मुझे दे रहे थे, क्योंकि वो मुझे डायरेक्टली नहीं दे रहा था। और उसके बाद दीदी आ गई थी ट्रेन में। एक्चुअली जो छोटी वाली ननद है मेरी, वो हमारे साथ जाने वाली थी खाटू श्याम, तो उन्होंने कहा था कि हम राखी ट्रेन में ही बांधेंगे। तो यहाँ वो वही राखी बांधने की प्रिपरेशन कर रही है ट्रेन में ही। सो चलो एंजॉय द व्लॉग फॉर द ओरिजिनल वॉइस। अपने यहाँ से ले भाई। उंगली काम करना शुरू कर दी? उंगली काम करने लगी? उंगली चलने लगी है। तुम्हें फीड देंगे। हम लोग जयपुर पहुंचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग जयपुर पहुंचने वाले हैं अब। और सुबह हेलो जयपुर का जट्ठा आ रहा है, वो हमने एक को भी नहीं जानते, पर ये सब हमारे साथ है। इतने लोग आए हुए हैं कि हमें बस बुक करके जाना पड़ रहा है। सही बात है, श्याम बाबा किसको किसके साथ बुलाते हैं कुछ नहीं कंफर्म।
उसके बाद हमारी जो बस थी वो पहुंच गई थी होटल में, जहां हम लोग चेंज वगैरह करने वाले थे और मतलब नहा धो के फ्रेश वगैरह हो गए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ से मंदिर के लिए निकलेंगे। यहाँ हमारा बिल्कुल भी टाइम मतलब हमारे पास ऐसा नहीं था कि हम वेस्ट करें, तो तुरंत जल्दी जल्दी से नहाना था, निकलना था मंदिर के लिए। तो सब लोग अपना अपना सोच रहे थे क्या करें कैसे करें जल्दी जल्दी। तो बस यही सब चल रहा था यहाँ पे स्टार्टिंग में सुबह सुबह। और नहा धो के मैं रेडी हो गई, पीछे भाभी तैयार हो रही थी और बाकी सब भी धीरे 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 हो ही रहे थे तैयार। और मैं यहाँ भाभी के साथ बाहर आती कुछ खाएं कि छोड़ दें कुछ, तो ये लोग चाय वाय पी रहे थे और मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। तो कोई बात नहीं, खैर मैं अपने आप को समझा रही थी कि कोई बात नहीं, हम दर्शन करके खाएंगे। पर वो दर्शन करके खाना हमारा ऐसा रह गया कि फिर हमें अगले दिन तक कुछ नहीं खाया था मतलब हमने ऐसा दर्शन किया था और उसके बाद खाना तो ऐसे ही रह गया था। सो आगे के ब्लॉग में आप लोगों को पता चलता रहेगा। यहाँ तो मैं बस पोज वगैरह दे रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। बस में बैठ के हम लोग निकल गए थे खाटू श्याम मंदिर के लिए। सो चलो साथ में दर्शन करवाते हैं आपके। हाँ, एक गाइज मेरे साथ मेरे पर कमेंट आए थे कि आप मंदिर जाती तो हैं दर्शन करवाने के लिए बट आप भगवान को दिखाती नहीं है। एक्चुअली ये कमेंट मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि मैं सच में पूरा व्लॉग शूट करती हूँ, सब कुछ शूट करती हूँ, बस जो मंदिर का जो मेन एरिया होता है जहाँ भगवान बैठे होते हैं मैं वो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम पे फ़ोन को अपने जेब में डाल के और उस टाइम पे ध्यान सिर्फ भगवान पे लगाना चाहती हूँ मैं। इसलिए मैं किसी भी मंदिर में मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उससे शूट ना करूँ करके। और ठीक है, बाहर आकर एरिया में आप लोगों को दिखा रही हूँ, नई चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग मंदिर आना है, दर्शन करने हैं, आप लोग यहाँ से प्रणाम कीजिए, सुनेंगे भगवान यहाँ। और अगर आप आ पा रहे हैं तो आप सीधे मंदिर आके दर्शन करिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मैं मंदिर में फ़ोन ना चालू करूँ। मतलब बाहर का तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर लेती हूँ कोशिश, बट मंदिर के अंदर मेरे से नहीं हो पाता इतना। मैं उस टाइम पे कनेक्शन भगवान से बनाऊँगी कि आपसे बनाऊँगी सो मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो बस इसीलिए प्लीज़ ऐसे कमेंट अगर आप कर रहे हैं तो मेरा जवाब ये था इसका। थैंक यू। विनोद भैया जय श्री श्याम मीनू और संतोष एक जगह दो लिए तो ये किस खाते में कहाँ से कितने कितने जोड़ेंगे? हाँ, उसके बाद दर्शन करने के बाद कहा जाता है कि ये मन्नत का पेड़ होता है, यहाँ सब लोग मन्नत मांग रहे थे। सो मैंने मांग लिया मन्नत, और मेरी मन्नत में आप लोगों की भी खुशी है। यूट्यूब वालों, आप लोगों को खूब सारी कोई, मुझे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी जितनी भी छोटी मोटी फैमिली है, छोटी फैमिली अभी है, मुझे विश्वास है कि ये बड़ी होगी। सो उन सब का भगवान जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। सो आप लोग दर्शन करिए यहीं से और मुझे खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोग भी देंगे, खाटू श्याम भी देंगे, तो मेरी जल्दी जल्दी से फैमिली बड़ी हो जाएगी यूट्यूब की गाइस हम किसी भी मंदिर जाते हैं ना तो हमारे सारे काम थोड़ा उल्टा होते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट मत करना। हमें पहले दर्शन करने थे, हमने पहले दर्शन किया, उसके बाद हम तिलक लगा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे वो श्याम कुंड जो है वहाँ पे जाएंगे। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए था, पहले हमें श्याम कुंड जाना चाहिए था, फिर तिलक लगाना चाहिए था, फिर मंदिर में श्याम जी के दर्शन करने चाहिए थे, बट हमने उल्टा किया है। सो प्लीज़ इसके लिए कमेंट मत करना। जिसकी जैसी टीम बनती है, जो जैसा कहती है, हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो बस यहाँ पे वही सब लोग तिलक वगैरह कर रहे हैं, हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं यहाँ पे, तब तिलक लग रहा था। हमारे
बहुत अच्छे से हो गए हैं और श्याम कुंड अब हम लोग आए हैं। एक्चुअली श्याम कुंड पहले आना चाहिए था, हम लोग बाद में आए। हमारा सारा काम उल्टे ही होता है। चलो एक बार वो कराते हैं, चलो एक बार वो कराते हैं, पैर में चल छिड़काते हैं। मंजिल खड़ा कर रहा है, भगवान ऋतु जी को जल्दी से जल्दी मंजिल दे। ये दिल्ली की वो इमारतें हैं जो आने वाले 20 साल में दिखेंगी आपको। हाँ, ऋतु का घर ऐसे ही होगा। अरे बस पैसा भी रख के जाएगा, किसी और ने पैसे चढ़ा है। ये देखो ऋतु ने ऐसा 20 साल बाद की इमारत खड़ा की है। लखनऊ में ऐसी बातें दिखेंगी उनके बाद में 20 साल बाद। हम लोग जा रहे हैं पुराने वाले श्याम कुंड में। रुको। हम चलेंगे। बैठे हैं खाने के लिए। अरे जाके बैठे हैं, थोड़ा गर्मी की तेज भयंकर लग रही है। दुकान बैठे हुए हैं। अब हमें अगले साल फिर आना है और उसके अगले साल फिर आना है, मतलब हर साल आना है ना। एक बार हमारी अर्जी लग गई यहाँ पे, अब हम हर साल आएंगे। संकट घटे मिटे सब पीड़ा सो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी। सो दर्शन करके हम लोग जब रिटर्न हो रहे थे उसके बाद की क्लिप है ये सारी, और इतनी मस्ती हो रही थी यहाँ, इतने सारे भजन चल रहे थे। मतलब इतने सारे लोग जाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। और मतलब क्योंकि सब एक दूसरे को गाना बजाते जा रहे थे तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। यहाँ देखो ऋतु को ये हर घड़ी सो जा रहा था, जैसे मेरे गोद में आया था वैसे ही सो जा रहा था। ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। कौन सा मंदिर है? जीण माता मंदिर। जीण माता, अच्छा जीण माता मंदिर। आदमी पोज तक नहीं देता, एक भी फोटो इसमें ढंग से नहीं खिंचाइए। सो गाइस हम लोग थक गई हैं। आज तो उज्जैन में हमने इतने मंदिर घूमे, हम फिर भी नहीं थके। और आज मैं थक गई, पता नहीं क्यों। तो चले। हाँ चाचू की नजर लगी है उसमें। चाचू तोड़ दी, तुड़वा दिया, खिलाया नहीं ना इसमें। हाँ जीजा इनको कहे नहीं दिला दिए, एक ऋतु को गिरवा दिए। प्रसाद तो ले ही लेते हैं। चुन हाँ, अब इतना बड़ा मंदिर है, कुछ तो मंदिर में मान्यता का क्या मतलब है? अभी कुछ चढ़ता होगा।
जय माँ जी। बटुक भैरव मंदिर और ऊपर है। यहीं पे है ना। इसका वही कर रहे हैं। फिसलती है इन सब चीज़ों में और मंदिरों में ये सारी चीज़ें तो ज़रूर रहेंगी। भगवान को तो यही भेंट लग रहा है। दर्शन कराए तीन माता मंदिर का भी। हाँ ठीक, डाल देंगे। किसमें? ये देखो लुत्तू जी का खिलौना। रुत्तू जी अपने आप को इज्जत देना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। देखो लुत्तू जी का खिलौना। देख लिया सबने। हम लोग तीन माता मंदिर का भी दर्शन करके आ गए और अब यहाँ से कहाँ निकलते हैं? गॉड नोस। वापस से लखनऊ जाने की, और ये ट्रेन हमने ऐसे जल्दी वो पकड़े ना, मतलब 9:05 की ट्रेन थी और हम 9 बजे स्टेशन पहुँचे हैं। हमें तो लग रहा था गई, और एक आदमी की नहीं जाती, वो जाती तो 40 से 50 लोगों की जाती। तो बस सहारा का सहारा था, तो ट्रेन छूटी नहीं किसी की क्योंकि सबकी टिकट कन्फर्म थी। और अब यहाँ से निकले हैं लखनऊ के लिए। तो चलो अब वहीं पहुँच के बात कर देंगे। ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो पिछले टाटा बाय बाय, लव यू।